चले तने पीछा हो जी हां भेज दे तो आपको जाएगा घाट में क्या मिलेगा। मेरा 5 सूत्री मांग था, पूर्व में इसकी लिखित सूचना दिया गया मेरे द्वारा, और उसमें मुख्य रूप से जिला परिषद में हो रहे पिछड़ा सदस्यों के साथ दुर्व्यवहार वह मुख्य एजेंडा है। लगातार इस पर हम लोग मांग करते आ रहे हैं, उठाते आ रहे हैं। जैसे कि जिला परिषद का निजी आय है, करोड़ों करोड़ का यहाँ आय हो रही है, लेकिन क्षेत्र में उसकी कोई उपयोगिता नहीं हो पाती है, कोई हिसाब 3.5 साल से उसका नहीं दिया जाता है। योजना मेरा पिछड़ा क्षेत्र है, अनुसूचित जाति क्षेत्र है, वहाँ सड़क की ज़रूरत है, वहाँ आवास की ज़रूरत है, कोई ज़रूरत वहाँ पूरा नहीं कर पाते हैं। आते हैं, लड़ झगड़ के चले जाते हैं, और जब हल्ला करते हैं उल्टा यहाँ मेरे ऊपर जानलेवा हमला होता है, पिछड़ा सदस्य के साथ जानलेवा हमला होता है। इन्हीं सब मांगों को लेकर आज स्वतः जब सोशल मीडिया में आप लोग चलाए तो उस घटना को, तो 30 का डेट मेरा निर्धारित था। स्वतः मेरे क्षेत्र की सभी जनता यहाँ पहुँच चुकी है। अब की जबकि बहुत सोशल मीडिया मेरे द्वारा सूचना तक नहीं दिया गया, अगर हम अपने घूम के अगर जनता को बुलाते और बताते कि यहाँ जिला परिषद में पिछड़ा सदस्य के साथ क्या होता है, तो उसके बाद बेगूसराय का नज़ारा देखने लायक होता। आज अपना कैमरा घुमा के देख लीजिए, हजारों की संख्या में क्षेत्र की जनता आई है, हजार की संख्या में आई है, और जनता एक गलत का जवाब देने के लिए ईंट से ईंट बजा देगी। मेरे ऊपर फर्जी FIR होता है, मेरे ऊपर हमला हुआ है, और डिम्पल कुमारी जो जिला परिषद सदस्य है, उच्च जाति के हैं, उनके हस्बैंड मेरे ऊपर हमला करते हैं, और वो फर्जी महिला केस 21 तारीख की घटना बता के 23 तारीख को FIR लॉन्च करवाती है, और 21 तारीख को महिला यहाँ उपस्थित नहीं है। जिला परिषद अध्यक्ष और 5 सदस्य SP साहब को, DSP साहब को और थाना प्रभारी को लिखित दिए है कि डिम्पल कुमारी 21 तारीख को जिला परिषद कार्यालय आई ही नहीं, तो किस परिस्थिति मेरे विरुद्ध FIR दर्ज हुआ, जबकि मेरे ऊपर ही हमला हुआ था। यहाँ पिछड़ा सदस्य को कहीं कोई देखने वाला नहीं है। यहाँ जिसका बाहुबल है, जिसका धनबल है, उसी का राज चलता है, बाकी किसी का नहीं चलता है। जब तक इसमें सुधार नहीं होगी, जो बाबा भीमराव अंबेडकर संविधान बनाए, समान रूप से सबको अधिकार मिले, वो अधिकार हम लोग को नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग धरना पर बने रहेंगे। अनिश्चितकालीन धरना है या 1 दिवसीय? अनिश्चितकालीन धरना है। अच्छा, आज जो आप लोग कर अनिश्चितकालीन है। हम लोग जो सदस्य हैं लिखित दिए, वो लोग बैठेंगे। हमारे जनता जो क्षेत्र से आई है, हम उन लोग से प्रार्थना करते हैं कि आज के बाद वो लोग नहीं आए। आप लोग आके दिखा चुके हैं कि आप मेरे साथ हैं, और पूरा मीडिया ये चीज़ देख चुकी है, जनता अमित देव के साथ है, इसलिए हम लोग यहाँ लड़ने के लिए सक्षम हैं। मांग हमारा यही है कि हम लोग शोषित वंचित नहीं होंगे। हम लोग का जो अधिकार है वो अधिकार हमको मिलना चाहिए। अगर 30 रुपया किसी आगरा के क्षेत्र में जाता है तो 30 रुपया मेरे पिछड़ा के क्षेत्र में भी जाएगा। उसके लिए हमको जो करना पड़ेगा हम करेंगे। और DDC साहब, 2 नेत नहीं करेंगे आप। आज तक आप यहाँ पर भी टिकट टैक्स लागू किए हुए हैं। क्या समझते हैं? यहाँ पर आज तक निजी आय का कोई भी फाइल आपसे नहीं हिला है। ना तो आप योजना को समान किए हैं, ना ही आपसे निजी आय का जो अरबों खरबों का यहाँ लूट हो रहा है खुलेआम जिला परिषद में, वो आप अभी तक उसका पर्दाफाश नहीं किए, एक जांच तक आप नहीं किए। इसी सब मांगों को लेकर आज सभी क्षेत्र के जनता के साथ हम लोग, और एक बात और, जब एक हमारे पिछड़ा समाज के अमित देव भैया हैं, जब हमारे लिए, हमारे बैकवर्ड समाज के सदस्य के लिए जब लड़ाई लड़ते हैं, इन पर FIR किया जाता है, और इनका जब हम लोग साथ देते हैं तो जानलेवा हमला जब हम इनका साथ देते हैं तो मेरे ऊपर भी झूठा FIR किया जाता है, और वो सदस्य कार्यालय नहीं आती है और उसका FIR दर्ज हो जाता है। कितने जिला परिषद अभी बैठे हैं? अभी 10 जिला परिषद सदस्य हैं हम लोग जो शोषित हैं। क्या नाम हुआ? नीतीश कुमार यादव, जिला परिषद सदस्य, क्षेत्र संख्या 20। हम लोग जिला परिषद का जो सिस्टम है उस पर हम लोग आज विरोध में आए हैं। 5 सूत्री मांग है हम लोगों का
उसके लेकर के हम लोग जिला परिषद में जनता के साथ आए हैं धरना पर। और यहाँ पर कुछ पार्षद के साथ सही व्यवहार नहीं किया जाता है। हमारे बीना जी हैं, इनके क्षेत्र में योजना नहीं हुआ। इस तरह का बहुत पार्षद हैं जिनके क्षेत्र में 2-4 योजना हुआ, योजना नहीं हो रहा है, बराबर ही योजना हो, इस लेकर के हम लोग आज धरना पर बैठे हैं। और जिला परिषद में किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं हो, सब मिलजुल के रहे, इस लेकर के हम लोग यहाँ धरना पर बैठे हैं। क्या पक्षपात हो रही है? पक्षपात तो हो रहा है, नहीं तो अगर कुछ पार्षद को ज़्यादा योजना हो गया, कुछ पार्षद को कम हुआ, कुछ पार्षद को बिल्कुल कम हो गया है, तो पक्षपात हुआ। आप अपना परिचय दें। मेरा नाम है संजीव कुमार शर्मा, जिला परिषद 6 संख्या 9 चेरिया बाजार। हम लोग 5 सूत्री मांगों को लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन किए। यानी कैस के बोलिए, नारी शक्ति कमजोर नहीं की, कैस के बोलिए कमजोर इतना जोर से बोले। नहीं, थोड़ा सा कैमरा आवाज कैच कर। 5 मांगों को रखे हैं, मैं उनका समर्थन करती हूँ और उनके साथ खड़ी हूँ। जो भेदभाव हो रहा है जिला परिषद में, जिला प्रशासन के द्वारा, मैं उनके खिलाफ है और 5 सूत्री की मांग जब तक पूरी नहीं होगी तब तक हम धरना पर बैठेंगे। क्या लग रहा है, पक्षपात के कारण क्षेत्र का विकास अवरुद्ध है? हाँ, अवरुद्ध है। मेरी जनता मुझसे पूछती है कि अभी तक कुछ नहीं काम किए हैं। अभी भी जनता को मैं लाई हूँ, कहे कि चलिए देखिएगा आंखों के सामने कि कैसा वहाँ पर होता है। हम तो अकेले लड़ते लड़ते थक गई हूँ, अब आप लोग मेरा आवाज़ बनिए, मेरे साथ चलिए, वहाँ पर सबको मैं लेकर आई हूँ। और जब तक ये मेरी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक मैं धरना पर बैठी हूँ। मैं पुष्पा कुमारी, क्षेत्र संख्या 26, बेगूसराय। अधिवक्ता किरण कुमारी, गढ़पुरा 6 संख्या 11 से हूँ और हमारे जिला के अंतर्गत हमारे जिला पार्षदों में प्रमुख 5 हम लोग को 5 सूत्री मांग का रखा गया। और इसमें सबसे पहले कि हम लोग को अति पिछड़ा के साथ में भेदभाव पक्षपात किया जाता है और हर तरह से सौतेला व्यवहार योजनाओं के प्रति किया जाता है। सारा सेंस हम लोग का जो धरना का ये हम लोग धरना पे उतरने के लिए ये हम लोग सड़क पे आ चुके हुए हैं, तो इसका सारा सेंस जाता है धरना अब एक साथ में सभी पार्षदों को नहीं देना, क्योंकि कुछ पार्षद ऐसे हैं कि उनको करोड़ों का योजना से संबंधित लाभ दिया जाता है और कुछ हम लोग कुछ ऐसे बैकवर्ड से पार्षदगण आते हैं कि उनको योजना में 10 लाख 20 लाख से ही लॉलीपॉप की तरह थमा दिया जाता है और हम लोग बस दुहाई करते रह गए, आज तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। और कहीं ना कहीं हम महिला पार्षदों को कार्यालय में बैठने के समय कुछ ऐसे व्यक्ति विशेष होते हैं, कुछ ऐसे प्रतिनिधिगण होते हैं, कुछ ऐसे संवेदकगण होते हैं, उनकी अभद्रता लैंग्वेज, उनकी जो बोलने का एक शैली होता है वो मर्यादित होती है। हम लोग को बैठने उठने में कहीं ना कहीं आउट लगता है और इस सेंस से भी हमने धरना प्रदर्शन पे उतरने का काम किया और मेरी जनता भी मेरे साथ है। और कहीं ना कहीं हम लोग को अपनी खुद की संपत्ति है जिला परिषद की, वो आय व्यय से हम लोग वंचित है। आज तक हम लोग का सदन का मीटिंग होता है, वैसे देखा जाए तो सदन की मीटिंग 3 महीने लिया जाता है, लेकिन आप देखोगे तो कम से कम 9 महीना 8 महीना ऐसे किया जाता है। लेकिन उसमें भी हम लोग एक दिन में अपनी 29 योजनाओं 29 विभाग के बारे में बता नहीं पाते हैं। हर चीज़ को देखते हुए उसमें भी हम लोग के साथ में प्रोसीडिंग का भी नुक्का छिपी का एक खेला जाता है। जो भी कुछ ऐसे पार्षद है बैकवर्ड है, जो है वंचित है, शोषित है, उनको कुछ इनसे वंचित किया जाता है, उनको बताया नहीं जाता है। और हम लोग आए बैग की अपनी संपत्ति की हम लोग बोलते हैं कि हम लोग को एक प्रति दिया जाए। आज तक सदन में हम लोग ने मीटिंग में उठाया, पर आज तक 3.5 साल होने को जा रहा है, लेकिन कभी हम लोग को एक प्रति मिला नहीं है कि हमारा आय व्यय संपत्ति क्या है, कितना है और कहाँ क्या इसका गबन हो रहा है। इसका कहीं ना कहीं संरक्षण देने वाले आप भाई से आप समझ सकते हैं कि क्यों संरक्षण दिया जा रहा है। एक भारी एक गबन का एक राशि बनता है। इन लोग का एक मोटो यही है कि गबन कर लो कुछ आपस में, और कुछ ऐसे पदाधिकारी या कुछ ऐसे पार्षदगण हैं जो आपस में मिली भगत के साथ में इसके बंटवारा किया जाए। और हम लोग का कहीं ना कहीं एक धरना पर उतरने का ये भी सेंस है कि हम लोग जनता के बीच जाते हैं तो जनता हम लोग से कहती है कि आप लोग को जिताकर भेजे, आप लोग जिला में क्या करते हो, योजनाओं को धरातल में उतार नहीं पाते हो। योजनाओं को देखकर आप देख सकते हैं कि सारी जनता वो भीड़ उम्र की आई हुई है, इनको योजनाएं से वंचित हम लोग कहीं ना कहीं अपने हर कार्यशैली को देखते हुए कर देते हैं। तो जिला परिषद सदस्य 6 संख्या मंसूर, यहाँ भेदभाव बहुत होता है। हम दलित महिलाएं हैं, दलित महिला के साथ बहुत भेदभाव यहाँ किया जाता है। सोचती है कि महिला क्या करेगी, बोल के चल जाती है। और योजना में जो बहुत कटौती यहाँ होता है, किसी को ज़्यादा क्षेत्र में हो जाता है, किसी को कम। मेरे क्षेत्र में बहुत कम हुआ है। इसका मुख्य लिखित हम सर को दिए हुए हैं, मगर कोई सुनवाई नहीं है। किनको लिखित दिए थे? जी सर को लिखित दिए थे।
कौन सर का डीएम को दिए, डीडीसी को दिए, जिला परिषद के चेयरमैन को दिए, बताइए। नहीं, डीडी सर को दिए, उनका कोई जवाब नहीं आया। तो ये ऑफिस घूमते घूमते हम लोग थक गए, आज चौराहे पर आके हम लोग को धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। अब ये आगे और भी चलेगा। तो पक्षपात का कारण क्या सामने आया है? ऊंच नीच का अब क्या कहें इससे ज़्यादा। पिछला सोचते हैं कि पिछला वर्ग की महिला है, क्या करे, दलित महिला है, क्या करे, इसलिए आज हम लोग को चौराहे पर उतरना पड़ रहा है। यहाँ जिला परिषद में 3.5 साल से देख रही हूँ कि भेदभाव हो रहा है, समान नहीं हो रहा है। हम लोग देखते देखते उब गए। तो ये तो एक जिला परिषद का समस्या नहीं है, सभी जनता का समस्या है। तो हम लोग जनता की समस्या के समाधान के लिए यहाँ कहते कहते थक गए, जिस कारण से आज हमको रोड पे उतरना पड़ा और ऐसे नहीं जनता के साथ उतरना पड़ा। यहाँ 5 प्रमुख मांग है जो हमारे अमित भैया भी बता दिए हैं और पार्षदगण भी बताएंगे और हम भी बताते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो कि सभी जिला परिषद सदस्य के साथ क्षेत्र वाइज समान अनुपाती होना चाहिए और जिला परिषद के प्रतिनिधि के जैसे जनप्रतिनिधि के पति आते हैं तो प्रतिनिधि के साथ जनप्रतिनिधि के साथ आना चाहिए। और जिला परिषद का जो भी बड़ी संपत्ति है जहां डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बोलते हैं उसका क्या आय व्यय है हम लोग जानना चाहते हैं, वो भी पता नहीं चलता है। हम लोग को अंधेरे घर में रखा जाता है और सामान्य बैठक हर 3 महीना पे होना चाहिए जो कि 1 वर्ष पे होता है। इसलिए हम लोग जानबूझ के मीटिंग को भी देरी किया जाता है कि हम लोग अपना मांग को नहीं रखें और अंधेरे में ही हम टल जाएं। तो हम जनता के साथ हैं, जनता हमसे सवाल पूछते हैं, हम क्षेत्र में सही से रुक नहीं पाते हैं। इस दुख और दर्द के साथ हम लोग यहाँ रोड पे उतरे हैं और जब तक मांग नहीं पूरी होगी तब तक हम लोग यहाँ अनिश्चितकालीन धरना देंगे। और उनका ये है कि हम लोग नहीं जिला परिषद के साथ ऐसा करेंगे तो हम लोग भी यहाँ जो भी हो जाएगा इस स्थिति में बैठे रहेंगे, लेकिन अपना हक लेके छोड़ेंगे। एक स्पष्ट रूप से आवाज़ उभर रही है आपकी तरफ से जो पक्षपात किया जाता है योजनाओं में, तो कोई ऐसा योजना बताएं जी। योजना का नाम हम कैसे बताएंगे? योजना तो क्षेत्र में कई तरह का होता है, इसलिए 15वीं है, षष्ठम है, पंचम है, सब में भेदभाव होता है। सब में जैसे कि जब किन्हीं के क्षेत्र में 2 करोड़ का हो गया, किन्हीं के क्षेत्र में 20 लाख का नहीं हुआ। तो हर समान में बराबर अगर करोड़ का हुआ तो हर जिला परिषद में होना चाहिए, लाख का भी हुआ तो हर जिला परिषद में भी होना चाहिए। हर क्षेत्र का विकास हर क्षेत्र का विकास हो। हम 35 क्षेत्र है, क्या नाम है? हर क्षेत्र का विकास हो। हम 35 जिला परिषद है, हम 35 में बराबर होना चाहिए और इससे ज़्यादा नहीं हमको चाहिए, सब सिर्फ समान चाहिए। कितने अभी पार्षद अभी इसमें शामिल हुए हैं? अभी हम लोग 10-12 पार्षद शामिल हैं।